जो वादा किया था वो निभाना तो पड़ेगा। HCL टेक के एक रिजल्ट्स का एक छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। सो न्यूज में तो यही चल रहा है कि 24.3% से नेट प्रॉफिट गिरा है ईयर ऑन ईयर HCL टेक का। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है? बिकॉज अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करता हूं, सो INR टर्म्स में द रेवेन्यू इज अप बाय ऑलमोस्ट 5.7 to 6% INR और US डॉलर रेवेन्यू में अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर देखते हैं तो 1.8 to 3% तक ये रेवेन्यू बढ़ा है। कांस्टेंट करेंसी में भी ये रेवेन्यू 2% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। देन व्हाट इज द रीजन व्हाई द प्रॉफिट्स हैव गॉन डाउन सो मच? सो इसका एक रीजन है, और ये रीजन जो स्टेक होल्डर्स है, जिसमें सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं आते, जिसमें एम्प्लॉइज भी आते हैं। सो एम्प्लॉइज को यहां पे रिवॉर्ड किया गया है। क्यों रिवॉर्ड किया गया है? एक माइलस्टोन बोनस दिया गया है HCL टेक की तरफ से। और माइलस्टोन बोनस, क्या माइलस्टोन अचीव किया है कंपनी ने? तो एक फाइनेंशियल ईयर में $10 बिलियन का रेवेन्यू करने का माइलस्टोन कंपनी ने अचीव किया है। एंड टू सेलिब्रेट दिस पर्टिकुलर माइलस्टोन दे हैव गिवन अ माइलस्टोन बोनस टू देयर एम्प्लॉइज, जो अराउंड 728 करोड़ रुपीस का है। सो ये सबसे बड़ा रीजन है व्हाई द प्रॉफिट्स हैव गॉन डाउन सो मच। दो यहां पे कुछ श्रिंकेज इन देयर एबिटा मार्जिन्स हुआ है। अगर ये बोनस नहीं भी देते तो भी थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन ही होता, बट इतना डाउन नहीं होता। एबिटा मार्जिन्स एट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर इज एट 26.1%। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में द एबिटा मार्जिन्स वर एट 25.4%। तो उसके कंपैरिजन में मार्जिन इंप्रूव हुआ है, बट सिक्वेंशियली, दैट इज लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर, द एबिटा मार्जिन हैज गॉन डाउन बाय almost 2.1% from 28.2% to 26.1%। तो ये एक रीजन है कि थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स यहां पे डिक्रीज हुए, बट मेजर फॉल इज बिकॉज ऑफ द माइलस्टोन बोनस। अब निगेटिव, मतलब थोड़ा सा निगेटिविटी यानी कि नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने बात कर ली, बट द पॉजिटिव थिंग इज दैट कि FY22 का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ फॉर दिस कंपनी इज एक्सपेक्टेड डबल डिजिट। 10 से 12% का डबल डिजिट ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड इन कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। तो डेफिनेटली अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है तो उसके हिसाब से आने वाले समय में और ज्यादा वहां पे रेवेन्यू ग्रो हो सकता है। वो एक यहां पे पॉजिटिव चीज है जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है। Then in this particular quarter, that is Q4 FY21, the total contract value जो डील विन हुई है उसमें $3.1 बिलियन, कितना? $3.1 बिलियन के डील्स यहां पे कंपनी ने साइन किए हैं। पूरे साल में FY21 में टोटल डील्स वर अराउंड $7.3 बिलियन। तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हैज हैपेंड इन Q4 FY21, जो फ्रुक्टिफाई होना शुरू हो जाएगा आने वाले समय में। सो दैट इट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द रेवेन्यू, द मार्जिन्स, द प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ and everything. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज स्टेक होल्डर का ही यहां पे भी काम है, वो है एट्रीशन। जो एम्प्लॉइज है उनका एट्रीशन अगर हम लास्ट 12 मंथ्स का देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 9.9%। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इट वाज एट 16.3%। लास्ट क्वार्टर में इट वाज एट 10.2%। अगर हम यहां पे कंपेयर करते हैं तो TCS का बहुत कम है, 7% प्लस एट्रीशन रेट है, बट इन्फोसिस इज मोर देन 15%। सो आई थिंक दिस वन टाइम माइलस्टोन बोनस इज गोइंग टू वर्क फॉर द कंपनी। ओवरऑल भले ही ईयर ऑन ईयर आपको नंबर्स यहां पे नेगेटिव नजर आ रहे हैं, बट द कमेंट्री इज क्वाइट पॉजिटिव। लेट्स सी व्हाट मार्केट सेज। आई स्टिल फील दिस इज अ डार्क हॉर्स ऑफ IT सेक्टर। सो लेट्स सी। और इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस पूरे रिजल्ट्स का हमारे स्टॉकमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए हम करने वाले। ऑब्वियसली अगर डार्क हॉर्स बोलते हैं, it could be part of the model portfolios also. So please use Satsang promo code and get 30% plus discount on our ready-made model portfolios. investyadnya.in को विजिट कीजिए और वहां जाके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।